बाल सब गिर चुके हैं, खेत पूरा साफ हो गया है, तो उसका केवल एक ही इलाज है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। कितना भी छिपकली का तेल चाहे जो लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। केवल इलाज है हेयर ट्रांसप्लांट, मतलब कि कहीं और से बालों की जड़ों को लाके आपके बालों के ऊपर लगा देना। सारे इलाज तब तक चलते हैं जब तक कि आपके बाल गिर रहे होते हैं। गिर चुके होने के बाद फिर कोई इलाज नहीं होता है। और टू बी ऑनेस्ट, एज ए चिकित्सक मैं आपको दावे से एक बात कह सकता हूं कि बालों पर बेफिजूल का पैसा खर्च करना छोड़ दे, उसका कोई फर्क नहीं होता है। बाल और लंबाई दो ऐसी चीजें हैं जिन पर विज्ञान का जोर नहीं चलता है, वो जेनेटिक होती है। बेसिकली वो जेनेटिक होती है। उसके बाद आपके स्ट्रेस और इन सब चीज़ों की वजह से और प्रदूषण में रहने की वजह से ये सब गिरने वरने वाला काम होता है, जिस पे पहले बात हो चुकी है। आखिरी में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट, जिनके बाल गिर चुके हैं, वो कैसे होता है, कामयाब होता है भी कि नहीं होता है, और कितनी देर लगती, कितना समय लगता है कि भैया अगले महीने शादी है, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, इसकी कई विधियां होती हैं। सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा की जाने वाली विधि होती है DHI। उसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है, UTI शायद भारतीय नाम भी है, लेकिन DHI अंतर्राष्ट्रीय नाम है। उसमें क्या किया जाता है कि आपके शरीर के कहीं का भी बाल जो सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा हेल्दी और सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो बाल होता है, आम तौर पर ये पीछे की जो पट्टी होती है ना, इस जगह से वो डोनर बाल, मतलब कि उसकी जड़ निकाली जाती है। जो जड़ निकाली जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि वहां का बाल पूरा खत्म हो जाता है, उसको जड़ निकालना नहीं कहते, वो मैं मोटी भाषा में कह रहा हूँ, फॉल्कोल कहते हैं। कि वो जो बाल होता है हर 28 दिन पर जो आपका ओरिजिनल बाल है वो बढ़ता चला जाता है, और जो गिर जाता है वो नीचे से बाहर भी आता है। तो जो फॉल्कोल जिंदा होते हैं उसके अंदर जो बाल होता है वो बढ़ता है, और जो मर चुके होते हैं वो नहीं बढ़ता है। मरते कैसे हैं कि मान लीजिए कोई ट्रॉमा खाल पे हुआ कि आग में झुलस गई उंगली, या बहुत तेज कुकर के पास खड़े हुए थे और गैस में सीटी मारी और वहां के बाल जो है वो झुलस गए, तो वहां का जो फॉल्कोल होता है वो मर जाता है। या फिर आपके पारिवारिक जो सिचुएशन होती है कि यहाँ से गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते बुढ़ापे तक, यहाँ तक पूरा खत्म हो गया, तो उन जगहों के बाल निकाले जाते हैं जो बाल सबसे लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन सबसे मजबूत बाल भी नहीं निकाला जाता है। यही एक अच्छे बाल ट्रांसप्लांट और खराब बाल ट्रांसप्लांट की एक पूरी कहानी होती है कि सबसे अच्छी जगह का बाल नहीं निकाला जाता है। वरना ये भी हो सकता है कि जब आप 70-80 तक पहुंचते हैं तो यहाँ का गिर गया, जो नए लगवाए थे वो हरे हैं बिल्कुल अभी। तो ऐसी जगह के बाल निकाले जाते हैं जो आपकी लगाने वाली जगह से मैच कर रहे हों। पहली चीज, सबसे जरूरी बाल लगवाने में ये होता है, सस्ते और महंगे वाले में, कि जब ये जड़ें निकाली जाती हैं तो जड़ों को जिस मशीन से निकाला जाता है, मैं जड़ मोटी भाषा में बात कर रहा हूँ, जब भी मैं जड़ की बात करूँ तो आप समझ लीजिएगा ऐसा बाल जो ग्रो होता है, तो उसको 1, 2 या 3 के सेट में निकाला जाता है। 3 के सेट से ज्यादा नहीं निकाला जाता है। मतलब कि जितने बाल लगाए जाते हैं, एक एक बाल लगाया जाता है। जहां पर बालों की ढलान बिल्कुल एक जैसी होती है, वहां पर अधिकतम 3 लगा दिए जाते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं लगाए जाते हैं। भारत में मैंने कई बार देखा है कि सारे बाल तो इधर गिर रहे हैं, लेकिन इधर वाले बाल सीधे खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर बालों को लगाते समय एंगल का ध्यान नहीं दिया गया है। जो बाल जिस एंगल से लगाया जाएगा उसी हिसाब से निकलेगा। जैसे यहाँ के बाल अगर यूं गिर रहे हैं आपके, या किसी और के ऐसे गिर रहे हैं, तो इधर का बाल अगर इधर लगा दिया और टेढ़े एंगल से लगाया तो क्या होगा कि ये जो बाल है वो इधर गिरेंगे, ये वाले इधर गिरेंगे, तो आपका चेहरा अजीबोगरीब हो जाएगा। या जो लोग जो भौहें लगवाने जाते हैं, उसमें गड़बड़ी क्या हो जाती है कि कभी ऊंची लगा दी तो हर समय उनका चेहरा लग रहा है गुस्से में है, तो पता चला लेने के देने पड़ गए, दुल्हन जयमाला डाल रही है तो देख तो रही है वो प्यार से, दूल्हा समझ रहा है गुस्से में देख रही है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है बालों को लगवाने में। तो जो DHI पद्धति होती है उसमें पूरे बाल शेव नहीं किए जाते हैं। पहले क्या होता था कि पूरे के पूरे बाल मुड़वा दिए जाते थे, उसके बाद लगाए जाते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते थे। आज के समय में सिर्फ वो भाग जो डोनर एरिया होता है उसको शेव किया जाता है, क्योंकि जड़ जब निकाली जाती है तो छोटा पीस निकालने में आसानी होती है और उस मशीन में आसानी से फंस जाती है। तो सिर्फ पीछे का हिस्सा जो है वो थोड़ा शेव किया जाता है, तो आपको थोड़ा सा मॉडर्न लुक दे दिया जाएगा, और उसके बाद आगे की जो लाइन होती है उसको पहले लगाया जाता है।
लगाने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है लगाने वाली जगह पर और निकालने वाली जगह पर। एनेस्थीसिया माने सुन के आता है, सुन करके निकाला जाता है और सुन करके लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा घाव बनता है। खून खच्चर भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है, वो आसान चीज है। जो ये हेयर ट्रांसप्लांट है ये कितने दिन चलता है, सबके में चलता भी कि नहीं चलता है, उसकी पूरी कहानी जेनेटिक होती है। अगर आपने यहाँ के बाल निकलवा के आगे लगवाए हैं और आपके दादा परदादा के बाल यहाँ तक गिरे थे, तो आपके नए वाले जो बाल हैं वो भी गिर जाएंगे। वो जो आपकी जेनेटिक है वो नहीं चेंज होगी। तो आपके परिवार में आप देख लीजिए कि आपके पिताजी के, दादाजी के जो बाल हैं वो कहाँ के थे, तो वहीं के बाल निकलवाइए उसी एरिया के, तो वो बहुत दिनों तक चलेंगे। आमतौर पर 70-80 के बाद कौन बाल देखता है यार, सारी कहानी तो 70 तक की होती है। बाल का ये ऑपरेशन जब आप कराएंगे तो उसमें आप बहुत ध्यान रखिएगा कि कराने के 5 से 6 दिन आपको थोड़ा परहेज में रहना है। ये वाला शैम्पू नहीं लगाना है और ये नहाना नहीं है, फलाना है, ढिमाका है, लेकिन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर सारे घाव हैं वो भर जाते हैं। 15 से 21 दिन के अंदर घावों की सारी समस्या खत्म हो जाती है। कंघाओं का करने पर कोई एहसास नहीं होता है, बस सारी के सारा खेल जड़ के नीचे, खाल के नीचे होता चलता रहता है, लेकिन आपको ऊपर से कुछ खास दिखेगा भी नहीं। जो पॉइंट बनाते समय लगे थे वो भी सब गायब हो जाएंगे। तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका सिर बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे आपने कुछ कराया ही ना हो। उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर वहां पर हल्के हल्के बाल आने शुरू होंगे। दाढ़ी जैसे कड़े बाल नहीं आएंगे, बिल्कुल रोए की तरीके से धीरे धीरे नए निकलेंगे। मतलब कि निकलते समय लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप कुछ करवा के आए हैं। इसीलिए शादी वादी के आसपास जो सोचते हैं कि हम ट्रांसप्लांट करवा लें, तो 1 साल समय लेके चलिएगा, क्योंकि अगले 3 महीने मतलब कि 90 दिनों के आसपास बाल जो है वो थोड़े थोड़े से आना शुरू होंगे। उससे पहले वो ठीक से दिखाई पड़ने लायक आएंगे भी नहीं। फिर आता है 180 दिन का टर्म, मतलब कि 6 महीने में आपके बाल वो कंघे में फिरना शुरू हो जाएंगे। और 1 वर्ष के बाद, 12 महीने के बाद एग्जैक्ट लोग जिस तरह के आपके बाल गिरने से पहले कभी थे या कंप्यूटर पे आपने बनवाए थे, उस तरह के आने शुरू हो जाएंगे। शुरू में बताना भूल गया, यहाँ पर यूरोप में, भारत में मुझे ठीक से नहीं पता है, जब भी आप बालों का ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं आपके चेहरे की 3D मैपिंग की जाती है पहले, और ये देखा जाता है कि किस तरह के आपके बाल थे। और इस उम्र में, मतलब कि जब आप बाल अपने लगवा रहे हैं तो उस समय आपकी उम्र 40-45 के आसपास होगी, और आप सोच रहे होंगे कि बाल आपके वो 20 वाले निकले, तो वो मैच नहीं करता है आपके चेहरे और आपके बालों की कहानी के ऊपर, क्योंकि 20 की उम्र में आपका ये जो गाल वाल है काफी टाइट रहते हैं और 40 के बाद से लटकना शुरू हो जाते हैं। तो 3D मैपिंग की आती है। 3D मैपिंग में बालों का स्टाइल आपकी लटकती हुई खालों के स्टाइल के हिसाब से चलाया जाता है कि अगर आपकी वो बाल अब 50-60 की उम्र में रहेंगे तो आपके चेहरे पर कैसे दिखेंगे। कभी कभी आपने एक से एक छला बिहारी लोग देखे होंगे कि है बुढ़े, उसके के ऊपर लग रहा है विग पहनी हुई है उनके असली बाल। वो सब जो है वो नकली बाल जब लगवा रहे थे तो लगवाते समय उनके लगाने वाले डॉक्टरों ने या जिन्होंने भी लगाए हैं नहीं सोचा है कि इनकी उम्र अब 40 के ऊपर है और बढ़ेगी ही। बाल वो जो फोटो देखा पुराना बचपने का उसी के हिसाब से लगा दिए। तो 3D मैपिंग की आती है। 3D मैपिंग के बाद में बालों का स्टाइल पूरा पीछे से आगे से और जो फाइनल रिजल्ट है वो दिखाया जाता है, और ये रिजल्ट आपको 12 महीने के अंदर अंदर आना शुरू हो जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको 50% का रिजल्ट आएगा, और 12वां महीना आते आते आपको 99% का रिजल्ट है वो दिया जाएगा। चिकित्सा विज्ञान में 100% नहीं होता है, मतलब कि एलोपैथ में 100% की बात नहीं की जाती है, क्योंकि 100% को एलोपैथ की मेडिकल की भाषा में सिर्फ डेथ जो है वो 100% है। बाकी कोई भी चीज़ 100% नहीं है, हर चीज़ में कुछ न कुछ है। तो इसीलिए इस सब का जो टर्म, मेडिकल टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है वो 99% का मतलब होता है कि लगभग सब जिसकी आपने उम्मीद की थी वो आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये कहानी है बालों के ट्रांसप्लांट की। ये एक परफेक्ट रिजल्ट होता है अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, लेकिन अब उतने पैसे भी नहीं लगते शायद। मेरे ख्याल से एक पूरे सिर के बाल के ट्रांसप्लांट कराने में मुझे अगर ठीक से अंदाज़ा है तो 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपया लगता होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। उससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो उसमें फिर और तमाम कहानियाँ हैं। ऑपरेशन के समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपका बालों का ऑपरेशन जो है
वो ऑलमोस्ट नहीं होगा। तो जितने लोग शुगर के मरीज हैं या होने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना ट्रांसप्लांट जो है उसको साइड कर लें, क्योंकि जो घाव है बाल वाले वो शुगर के मरीजों में जल्दी नहीं भरते हैं। तो शुगर एक होना या जीरो इम्यूनिटी वाला कोई भी रोग होना, क्रोनिक डिजीज कोई भी होना जो बहुत दिनों से चली आ रही है, जिसने आपकी इम्यूनिटी को बहुत डाउन कर रखा है, कैंसर वगैरह के जो पेशेंट्स हैं उनमें ट्रांसप्लांट ये नहीं किया जाता है। तो ये तो थी ट्रांसप्लांट की बात। और बाकी जो इधर उधर लिंक लगे हुए हैं इनको आप ठीक से देख लें। अगर आपके बाल गिरना शुरू हो रहे हैं तो इससे आपको मदद मिल जाएगी। आज का यहीं तक, ख्याल रखिएगा अपना।